सभी को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। कितना अच्छा दिन है। और एक योजना जो संसार में सांसारिक लोग बनाते हैं और एक योजना जो खुदा हम अपने झुंड के लिए, अपने भेड़ों के लिए बनाता है। जो आज की योजना वाली खुदा ने आना का जन्मदिन, जो उनके घर पर उनके मम्मी डैडी ने उनके लिए एक खुदा ने योजना उनके मन में डाली कि उनके जन्मदिन में सबसे पहले खुदा को धन्यवाद के रूप में चढ़ाया जाए। कितना अच्छा दिन है कि खुदा हमें बहुत अच्छे से अपने घर से दिल्ली गुड़गांव हमें लेकर आया। हम खुदा को धन्यवाद देंगे कि हम यहाँ पर अच्छे से आने पाए और एक नया दिन दिया खुदा ने हमें और एक नई सांसें दी। और ये जो सांस हम ले रहे हैं वो खुदा की ओर से है, क्योंकि किसी का कुछ नहीं पता। तो हम खुदा को धन्यवाद देंगे इन सांसों के लिए, नए जीवन के लिए कि खुदा ने हमें एक नया जीवन दिया। आहना के लिए कि आहना को खुदा ने 1 साल और जीवन में बढ़ाया। तो सबसे पहले हम जाएंगे प्रार्थना में और फिर गीत में और फिर उसके बाद गवाही में। तो हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 प्यारे प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए, पवित्र घर के लिए। धन्यवाद देते हैं कि तेरी योजना के अनुसार आज तूने इस घर को चुना खुदावन यीशु कि ये माँ सभा यहाँ होने पाए। योजना बना आना बेटी को खुदावन यीशु, तूने उसे 1 साल पूरे अपनी आत्मा में बना के रखा खुदावन यीशु और एक नया जीवन और एक नया दिन दिया खुदावन यीशु। धन्यवाद देते हैं उनके माता पिता, उनके नाना नानी के लिए, उनके परिवार के एक एक सदस्य के खुदावन यीशु, जिसे तूने अपनी योजना में तैयार किया और यहाँ उनके मनों को तैयार करके इस घर में प्रेयर मीटिंग के लिए तैयार किया और सब के सब इस महासभा में इकट्ठा होने पाए खुदावन यीशु। धन्यवाद देते हैं खुदावन यीशु उन सभी भाई बहनों के लिए जो आज की योजना में हैं और खुदावन यीशु तेरी योजना में है कि आज की पवित्र महासभा के इस वचन को सुनने पाए। खुदावन यीशु सब पर बड़ी दया और आशीष अपने दाहिने हाथ से दे कि वे सब आपके एक मन होकर इस पवित्र भोजन को खा सके और उसको लेकर अपने घर और परिवार में बांट सके। खुदावन यीशु विनती प्रार्थनाएं मांगते हैं कि आपने अपनी आत्मा में तैयार होकर हमारे पास्टर साहब को एक वचन के रूप में आपने उन्हें तैयार किया है और वो आत्मिक रूप से तैयार होकर यहाँ पर आए हैं हम सबको, हम निकम्मों को वो वचन सुनाने के लिए खुदावन यीशु जो आपने उन्हें दिया है। खुदावन यीशु उनको तूने ईमानदारी से एक एक बातों को बताया है और वो ईमानदारी से हमें चलाते हैं खुदावन यीशु। खुदावन यीशु आपकी योजना के अनुसार आपने उनको यहाँ पे लाके खड़ा किया खुदावन यीशु। खुदावन यीशु जो भी योजना के अनुसार आपने जो वचन दिया खुदावन यीशु वो अच्छे से बीज यहाँ बोने पाए और अच्छे से हम उसे खाने पाए खुदावन यीशु। ये विनती प्रार्थना मांगते हैं प्यारे बेटे यीशु के नाम से सुनो ग्रहण कर, आमीन। अब हम गीत में जाएंगे। गीत है मेरे जीवन का मकसद तू है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। 201 मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है। तू मेरा प्रभु, पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं। जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है।
तू मेरा प्रभु, मुझ पर हुई है कृपा, बेकार ना जाने दो, जिसने मुझे है चुना, उसकी ओर मैं बढ़ूं। देखो तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं, देखो तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। सच बात है, जिसने मुझे है चुना। सच बात है, हम सबको खुदा ने चुना है और आहना बेटी को खुदा ने चुना है। एक योजना के अनुसार खुदा उसको बहुत आशीष करे और खुदा ने उसको आशीष दी है, हम सबका विश्वास है। आइए हम दूसरे गीत की ओर चलते हैं। प्रभु का धन्यवाद करूंगा 154। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ मैं संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ मैं संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे आए भी देना पड़े, मैं कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, चाहे जाने भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको, मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा, मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक बाती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना, एक बाती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा,
उसी में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। प्रेज द Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। सच बात है, प्रभु का धन्यवाद करना ही हम लोग का सबका खुदा ने हमें सिखाया है। छोटी छोटी बात और बड़ी से बड़ी बात, दुख हो चाहे सुख हो, हमें खुदा का धन्यवाद ही देना है। हर विपत्ति, हर मुसीबत, हर खुशी, हर गम में खुदा ने हमें इसीलिए बढ़ाया है और इसीलिए बनाया है कि हम खुदा का धन्यवाद करते रहें। तो अब हम सबके जीवन में बहुत सी आशीष खुदा ने दी है, बढ़ाया है हमें खुदा ने, तो हम खुदा को धन्यवाद के रूप में जो गवाही हमारे जीवन में है वो खुदा को दे, जिससे खुदा उसे और आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. तो प्रभु को धन्यवाद दूंगी आज ये समय के लिए एकत्रित से कि खुदा बाप हमें बिल्कुल बहुत आराम से हमें अपने घर तक यहाँ तक लेकर आया। मैं इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। हमें किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होने दी। Praise the Lord. और जबकि मेरे पैर में कल स्कूल में बड़ी सी तकलीफ हो रही थी, मैं बिल्कुल एक स्टेप भी नहीं बढ़ा पा रही थी, और उसी में प्रभु ने मुझे बहुत सामर्थ दी और ताकत दी और कुव्वत दी कि मैं क्या उठने पाई, चलने पाई। और सवेरे तक प्रभु की दया से मेरा ये पैर ठीक हो गया। आज का विशेष जो धन्यवाद का विषय है वो है आहना का जन्मदिन, और जिसकी योजना वो स्वयं बनी, वो खुदा ने बनाई। सारी तैयारी घर में हो चुकी थी हमारे सब। मेरी बेटी बहुत दिनों से अपनी तैयारियों में लगी हुई थी, बहुत महीनों से अमन भी बहुत लगा हुआ, जोर शोर से हर तरीके की सारी तैयारियाँ, बच्चियाँ भी उसका पूरा कोऑपरेशन कर रही थी। और मेरे दिल में बस यही था कि जो भी हो, सबसे पहले हम इसको धन्यवाद देना चाहें खुदा को। और जब मैं घर पे वहाँ पर थी, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा दुआ के लिए भी, और मगर खुदा ने एकदम से अक्षिता और अमन के दिलों में डाला, और अक्षिता कहने लगी मम्मा घर में दुआ होनी चाहिए। मैंने खुदा को धन्यवाद दिया, खुदा बाप मेरे कहने से नहीं, मेरी जोर जबरदस्ती से नहीं, आप इनके जीवनों को स्वयं तैयार करेंगे। और आज ये मकसद पूरा हुआ आने का कि खुदा ने हमें एक संगति में पास्टर के जरिए और सचिन भाई, जैसे हमने पास्टर जी से भी बात करी कि पास्टर जी हम लोग को प्रार्थना करिए, हमारे प्रार्थना का बोलने का पास्टर ने कहा नहीं, अगर हम लोग का इतना विश्वास है तो हम लोग जरूर जाएंगे प्रार्थना के लिए। और मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि सचमुच में तट पर जल्दी से हमारे बिना रुके ही रिजर्वेशन करा दिए, कोई नहीं इफ बट कुछ नहीं, जल्दी जल्दी सब अपने आप ही होता चला गया। मैं खुदा के अद्भुत कामों को देख रही थी। खुदा बाप आप हमारे सोचने से बढ़कर हर एक कामों को करने के लिए होते हैं, और सारी योग्यता आप ही की है खुदा बाप, हम तो कुछ भी नहीं है। और सचमुच में मैं प्रभु को इतना हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि हम घर में आने पाए, योजना आना का जन्मदिन रहा। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि खुदा ने हम दोनों को इतनी तौफीक दी कि अमन के मम्मी पापा के लिए भी, कि उनकी भी जो कमी है हम पूरी करने पाए। कोई कमी नहीं हमारे बच्चे के लिए नहीं रहनी चाहिए। और खुदा ने हमें बेटा बहुत अच्छा दिया, जिसने बहुत ही हर चीज़ों को बहुत ही कंट्रोल होकर, नियंत्रण होकर खुदा के उसने हर एक कामों को किया। मैं प्रभु को बहुत हृदय से धन्यवाद देती हूँ, अपनी बच्चियों के लिए देती हूँ, खासतौर से मैं अपनी अक्षता के लिए भी, कि खुदा ने उनको भी संभाला अभी तक अपनी योजना के अंतर्गत इसमें बना कर रखता है वो। और यही मेरी उम्मीद है खुदा आपसे कि ये भी जैसे वो हमें एक पल नहीं छोड़ता और उसे एक एक पल का हमारा ध्यान रहता है, हम भी अपने खुदा का एक पल ध्यान रखें, पूरे समय हमारा ध्यान किसी की ओर लगा रहने पाए। और ये इतनी बड़ी आशीष जो हमें मिली आना, इसके लिए भी हम खुदा को हृदय से धन्यवाद देते हैं। और जब से वो पैदा होने से पहले ही से हम और पास्टर जी ने 5-6 महीने जब उसने कंसीव भी नहीं किया था, उससे पहले से हम उसके लिए प्रार्थना प्रारंभ कर दी थी। हमने किसी को कुछ नहीं बताया था कि हम प्रार्थना कर रहे हैं। और खुदा ने एक लोग बैठे थे और इन्होंने फ़ोन किया हम लोगों को और बोला कि हम मम्मा हम ऐसी आशीष है, तो हमने बहुत धन्यवाद दिया खुदा बाप को। और निरंतर उसके लिए आज तक कोई दिन ऐसा नहीं गया जो उसके लिए प्रार्थना नहीं हुई है। प्रतिदिन हम प्रार्थना करते, प्रार्थना जी प्रतिदिन हम सब के लिए एक योजना के अंतर्गत प्रार्थना करते। मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि हमारा पूरा झुंड
इस बात के लिए गवाही देता है और लौ लगा के प्रार्थना कर रहा है। ये उनकी प्रार्थना का नतीजा है कि आज हम यहाँ पर भी क्या है सही सलामती से पहुँच नहीं पाए। हर एक चीज़ों के लिए, जितने भी मैं गौर फरमाऊँ चीज़ों के लिए, हर चीज़ बड़े वे में होती चली गई, हर चीज़ प्रभु की योजना के अंतर्गत रहा। मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि सिर्फ हम यहाँ से बोलकर जो जाते हैं उसको ना तो कोई बोलने वाला है न सींचने वाला, सब में सब कुछ खुदा बाप बढ़ाने वाला है और सारी महिमा उसी को मिले, ताकि ये घर हमेशा प्रभु के लिए खुला रहे और प्रभु की महिमा का कारण बने। प्रेज़ मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आना हमारे जीवन में आई और इतनी ब्लेसिंग हमें मिली एज पेरेंट्स, और आज उसका 1 ईयर कंप्लीट हो गया है बर्थ का। और आज जब मैं अपने पुराने पिछले ईयर का देखती हूँ, याद करती हूँ, तो इतनी सारी आशीषें, इतनी सारी गवाहियाँ कि शायद मैं अभी बोलने के लिए शुरू भी करूँगी तो भी मैं ख़त्म नहीं कर पाऊँगी। मैं अपनी कल सिस्टर से डिस्कस कर रही थी कि मैं कभी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुई और मैं फर्स्ट टाइम हॉस्पिटल में एडमिट हुई, और वो भी एक ब्लेसिंग के लिए। तो फिजिकली गॉड ने कितना प्रोटेक्टेड रखा और संभाल के रखा बचपन से बड़ेपन तक, वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी आशीष है। मेरे लिए चाइल्ड बर्थ एक बहुत डिफ़िकल्ट, एक डिफरेंट चीज़ थी, बट इमोशनली और फिज़िकली जीसस ने हेल्प किया रिकवर करने में। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ ऊपर वाले का। ये मेरे लिए सबसे बड़ा माइलस्टोन है मेरे जीवन का फिजिकली। और मैं गॉड को इसलिए भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जितना मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे इतना प्यारा बच्चा मिलेगा, और उसके हर एक माइलस्टोन में गॉड ने उसको हेल्प किया, ग्रोथ में, उसके डेवलपमेंट में 1 साल तक जो भी उसको आशीषें मिली है सब ऊपर वाले की वजह से। इसमें मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ आज के दिन के लिए कि हमारा पूरा परिवार साथ में इकट्ठा हो पाया, और मैं इतने टाइम से चाहती थी कि मेरे घर में प्रेयर मीटिंग हो, और वो फाइनली हो पाई है आज। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू गॉड। एंड मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं यही ऊपर वाले से प्रेयर करती हूँ कि आगे आने वाले सारे माइलस्टोन्स में आना के हमेशा वो पहले गॉड को अपने जीवन में रखे, और हम यही उसको सिखाना भी चाहते हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ उन सारी बरकतों के लिए, और इतनी सारे ऊपर वाले ने हमें कंफर्ट दिया है, ज़िंदगी की सारी खुशियाँ दी हैं, उसको ग्रांटेड नहीं पर उसके लिए थैंक करके आगे बढ़ने के लिए मैं धन्यवादित हूँ। और मैं खुश हूँ, आज मेरे लिए बहुत खुशी का मौका है कि ये दिन आज कंप्लीट हो पाया है, और मैं और अमन अपने छोटे से बच्चे को परमेश्वर के नज़दीक में ला पाए। हमारी यही हुआ है सबके लिए और सबकी हैप्पीनेस के लिए कि खुदा हमारे सोचने से भी पहले हमें देखते हैं। सभी को प्रेज द लॉर्ड। खुदा को धन्यवाद देने से पहले कि हम लोग जब वहाँ से निकले और हमारा जो रिजर्वेशन, इतना अच्छा रिजर्वेशन खुदा की योजना के अनुसार हमें मिला, अच्छे से सोए। खुदा को धन्यवाद देंगे। दास के साथ जब आए तो दास खाना भी लेके आए थे और हमने वहाँ पे खाना भी खाया। दास ने, हम खा के यहाँ तक पहुँचे और कितने अच्छे से यहाँ पहुँचे। सबसे बड़ी गवाही तो ये है कि हम बहुत अच्छे से यहाँ पहुँच पाए। सब खुदा की योजना में था। खुदा को धन्यवाद देंगे अपने परिवार के लिए कि जब हम निकलते हैं तो एक बार परिवार वाले, अगर हम संसारिक जीवन में रहते तो वो कुड़कुड़ाते, लेकिन हमारा पूरा झुंड, मेरा पूरा परिवार खुदा में है। तो मेरी वाइफ ने, जैसी सर ने उनको फ़ोन किया, मेरे को नहीं, उन्हीं को फ़ोन किया कि जाना है, और उन्होंने बस मुझे कहा कि तुम्हें निकलना है 3 तारीख को। मैं खुदा को धन्यवाद दूंगा कि मेरे परिवार में मेरी वाइफ मुझे बहुत सपोर्ट करती है। उसने एकदम कहा कि हाँ ठीक है, आप जा सकते हो, कोई परेशानी वाली कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? ये सब इसलिए होता है कि खुदा हमारे मनों को जांचता है और योजना में रखता है वो खुदा। और ऐसा परिवार दिया, ऐसी फैमिली दी, वाइफ, दोनों बच्चे, कि खुदा ने उनके मनों को अच्छे से रखा है। खुदा को धन्यवाद देंगे कि मेरे पूरे परिवार को उसने संभाल के रखा, आज तक अच्छे से रखा। मेरे बेटा बेटी दोनों और माला मेरे वाइफ, तीनों को खुदा ने बहुत अच्छे से रखा। और धन्यवाद देंगे अपनी मम्मी के लिए कि मेरी मम्मी के पैर में बहुत दर्द था, जो अब बहुत खुदा ने उसको बहुत हील किया। माला के पापा के लिए प्रार्थना करें, धन्यवाद देंगे कि बहुत बीमार थे, बहुत ज़्यादा बीमार थे। मैंने सर को बताया था रास्ते में कि बहुत तकलीफ में थे, चल भी नहीं पा रहे थे, मुझे कंडीशन ऐसी लग रही थी, लेकिन उनके बेटा सूरज और माला ने
और हमने तीनों ने मिलकर, उन्होंने बहुत सेवा की, खुदा की योजना में रखकर हमने प्रार्थना की। और दास ने दिन जब भी हमारी महासभा होती थी, हर प्रार्थना में उनको रखा। और आज का दिन है कि वो अपने आप चल रहे हैं, अपने आप खा रहे हैं, सब कुछ अपने आप कर रहे हैं। तो ये सब खुदा ने उनको इतनी आशीष दी है। इन सब बातों के लिए हम खुदा को धन्यवाद देंगे। प्रेज द लॉर्ड। मैंने एक और गवाही दूंगी, कल की दूंगी, कि हमारे स्कूल में जो है, जो हेड्स हैं, अदर डिपार्टमेंट से, वो एक रैंडम चेकिंग ले रहे होंगे। और एक खुदा की योजना होती कि हमने बच्चों नहीं का मैम एक स्क्रिप्ट तैयार करते हैं, हमारी असेंबली होगी और हम इसको जो है करने पाएंगे। हमने कहा ठीक है। उन्होंने ही अपने आप ही बनाई स्क्रिप्ट अपने आप ही, और हमने थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रखी थी। और मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि कल जब रैंडम चेकिंग के लिए हेड आए तो मैं कुछ पढ़ा तो नहीं थी, पर एडवांस खुदा ने मेरे दिल में डाला कि वही स्क्रिप्ट जो प्रिपेयर हुई है वही हम उसको शो करें। और हमने वो स्क्रिप्ट वहीं पर बच्चों ने जल्दी से की, और 5 मिनट्स की स्क्रिप्ट थी वो, और एक खुदा की योजना के अंतर्गत था। और जबकि मैम गई, वेरी गुड, बहुत अच्छा, और उन्हें बहुत अच्छा लगा। मैं उनको धन्यवाद देती हूँ। ये सारी खुशियाँ, ये सारी बातें प्रभु हमारे लिए पहले से तैयार करके देता है, और उसने योजना में बना रखी थी वो स्क्रिप्ट, और वो हम करने पाए। और उन्होंने पूछा ये स्क्रिप्ट किस बात की है, तो मैंने कहा नॉट टू स्पीक लाइज एंड टू फॉरगिव अदर्स। वेरी गुड। तो इसको प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। ये सारी बातें खुदा हमारे जीवन में करके देता है। मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और खुदा आपसे यही प्रार्थना है प्रभु कि मेरे बच्चों को, मेरे परिवार के एक एक जन को खुदा अपने में और ढाल, ताकि हम खुलकर प्रभु की सेवा करने पाए, जिस सेवा के लिए हमें प्रभु ने बुलाया है, चुना है, और वो ही हमारे साथ सर्वदा रहेगा। कि हम अपने जीवन में ठान लें, कोई साथ नहीं देगा, और खुदा सर्वदा हमारे साथ रहेगा। मैं हर एक बातों की थैंक यू बोलती हूँ, एवं धन्यवाद देना चाहती हूँ अमन के लिए भी, उसके मम्मी पापा के लिए भी। खुदाबाग आपने इस योजना के अंतर्गत अमन को हमें दिया, इसलिए मैं थैंक यू देती हूँ। मेरा निवेदन है दास से कि वो हमें उस पवित्र वचन, उस महीने की ओर लेके जाए जिसके लिए हमने उतना इंतजार किया, और वो दिन आज खुदा ने हमें दिया कि वो मन्ना हम इस बहुत एक नए शहर में, एक नई जगह पे उसको हम ग्रहण करने पाए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू भाई। सच में खुदा बहुत महान है, पवित्र है, अनुग्रहकारी और विलंब से क्रोध करने वाला खुदा है। हम अपने जीवन में हर एक समय को जीते हैं, और हर एक समय हमारे लिए आता है। हमें नहीं मालूम कि वो समय जो आने वाला है वो हमारे लिए अच्छा है या बुरा, लेकिन हमें उस समय को जीना है। सच। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हर एक समय में हमें प्रवेश करना है। ताली बजाए। जैसे कि हम कहीं पर भी जाते हैं तो एक द्वार होता है। जब हम भाई अमन के घर पे आए तो एक द्वार, और इस द्वार से हम प्रवेश करके अंदर आए। ठीक इसी तरीके से हर एक सेकंड एक प्रवेश का द्वार होता है। आने वाला समय हमारे लिए अच्छा है या बुरा हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें उसमें प्रवेश करना है। और जो कोई प्रवेश करते समय, ओ माय गॉड, ताली बजाइए, जो कोई एंटर करते समय ये कहे कि प्रभु मैं नहीं जानता कि ये समय, आने वाले समय में मेरे जीवन में क्या योजना है, लेकिन तू जानता है क्योंकि तूने मुझे बनाया और मुझे रचा है, और इससे पहले कि मैं इस पृथ्वी पर उस समय में आऊं, तूने मेरे लिए पहले से ही एक योजना बनाई। और वो योजना जो होती है वो हकीकत में होता है समय, क्योंकि उसने कहा मैंने तेरे लिए सारी योजना बना दी है, और तेरी आयु के दिनों को और तेरे महीनों के दिनों को मैंने गिन रखा है। और वो एक योजना के अंतर्गत है। और जो मनुष्य उस योजना को अपने जीवन में फ्रंट में करता है, वो अपने जीवन में हर एक समय में आनंदित रहता है। सच है। बात ये नहीं कि सुख है कि दुख है। मेरे प्यारे भाई बहनों, सबसे बड़ी बात ये कि हमने उस समय को, जो समय हमारे जीवन में आया, जिया कैसे। आना का आज जन्मदिन है,
और हमारा आने का विषय बना, एक योजना बना आना का जन्मदिन। Praise the Lord. हम हो सकते हैं अपने बच्चे के जन्मदिन को बहुत बड़ी तरीके से बनाएं, बहुत बड़ी तरीके से बनाएं, और अभी हम लोग प्रार्थना करके जाएंगे, सब कुछ होगा, बहुत सेलिब्रेट होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि हमने प्रवेश कैसे करा, इंटर कैसे करा, क्योंकि आज दुनिया ये बातें भूल चुकी है। दुनिया अपने जीवन में अपनी सारी चीज़ों को जो वो प्राप्त करता है, जो कुछ पाया है, उसको वो अपनी खूबी और लियाकत बताता है, अपनी बुद्धि, अपना धन, अपना बल बताता है। फिर पिता कहता है, न धनवान अपने धन पे घमंड करे, न बलवान अपने बल पे घमंड करे, और न बुद्धिमान अपनी बुद्धि पे घमंड करे। घमंड करना है तो इस बात पे घमंड करो कि तुम मुझे जानते हो। और जो कोई खुदा को जानता है उसके जीवन में प्रथम स्थान खुदा होता है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि करोड़ों लाखों सूरजों को मिला के भी उस खुदा के बराबर एक रोशनी नहीं होगी। वो इतना पवित्र, इतना सामर्थ्य खुदा है। तो जो कोई अपने जीवन में अपने खुदा को प्रथम स्थान देता है, और जो जैसे जैसे अपने खुदा को जानने लगता है, वैसे वैसे मेरे प्यारे भाई बहनों उसके जीवन में एक आनंद का विषय आने लगता है। हम सब देख रहे हैं कि आहाना के जन्मदिन में हम सब दिल्ली के अंदर भाई अमन और बहन अक्षिता के घर में हालेलुया आके हम प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे एक योजना है, इसके पीछे एक योजना है। सबसे पहले खुदा ने घर के एक सदस्य को चुना, और उस सदस्य के अंदर से खुदा ने बहुत सी बातें करी। अब उस शख्स के अंदर पहले वाला जीवन जो बहुत ही खतरनाक था, वो धीरे धीरे निकला। अब जब वो निकला तो हम सब जो देखा तो हमने ये जाना कि कुछ है, कुछ घट रहा है हमारे। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये कोई छोटी बात नहीं है कि किसी ने कहा नहीं और बिना कहे अक्षिता के मन में आया कि हम खुदा को स्मरण करेंगे, सच बात है। हम खुदा को स्थान देंगे, हम खुदा को अपने जीवन का प्रथम स्थान देंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये तब पहुंचता है जब घर का एक सदस्य, कोई एक सदस्य खुदा में बढ़ता है। सच बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम पीछे, तुम बढ़ते चलो, मैं पीछे तुम्हारे घराने को खींच लूंगा। यस। देखिए हम लोग ये सब बातें सुनते हैं वचन में, हम लोग सुनते हैं, उसने कहा तू मेरे पीछे हो ले, बाकी सब ठीक हो जाएगा। हम लोग ये सब सुनते हैं, वचन में लिखा पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन अगर आज आप देखिए तो हमारे जीवनों में ये घट रहा है। ओह माय गॉड, सच है। हम लोग एक ऐसे जने थे कि संडे वाले दिन तैयार होकर चर्च भी ना जाए, और अगर चर्च जाते भी थे तो हम लोग कहते थे कि अभी तो चर्च शुरू हुआ होगा, अभी 9 बजे का चर्च है, तो हम लोग तैयार 9 बजे से होना शुरू कर देते, और 40 मिनट में तैयार होकर फिर पहुंचते थे, तो 15 मिनट 20 मिनट चर्च करके चले आते थे। ये वाले आदमी थे हम लोग। और आज हम लोगों को खुदा ने किस तरह से तैयार किया, किस तरह से तैयार किया। हम अपने अंदर चेंजेस नहीं ला सकते, ये चेंजेस हमारे खुदा ने लाया है। जो इससे पता चलता है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो यीशु मसीह है। आमीन। यीशु मसीह को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप बाइबल पढ़ना शुरू कर दें, और जब आप बाइबल पढ़ेंगे आपको ऐसी बातें बताएगा, ऐसी बातें बताएगा कि संसार की बातें तो छोड़ दो, स्वर्ग की बातें बताएगा। आपकी बुद्धि शार्प हो जाएगी, आपको वो बुद्धि ऐसी देगा। खुदा कहता है जिस किसी को बुद्धि की गति है वो यहोवा से मांगे तो बिना उलाना करे देता है। आमीन। आमीन। आज हम लोग सब कैसे आखिर हमारे जीवन में ये समय आए, सबसे पहले हम अपने जीवन में ये पूछें। आ तो गया, हम लोग बैठे भी हैं, मीटिंग भी हो रही है, आहाना के जन्मदिन में हम लोग आ भी गए हैं, लेकिन हमारे जीवन में एक प्रश्न उठता है, प्रभु कैसे? क्या प्रभु कैसे? प्रभु तूने कैसे ये योजना हमारे जीवन में दी? अगर आप इस योजना को आप अपने जीवन में बार बार प्रभु से पूछेंगे ना, प्रभु कैसे, कैसे प्रभु ये हो गया,
ये भाई ने नहीं डिसाइड किया, बहन ने नहीं डिसाइड किया, किसी ने नहीं डिसाइड किया, लेकिन ये हो रहा है। और ये हो जो रहा है ये कैसे हो रहा है, अगर हम इसको पूछेंगे ना तो हमें जीसस क्राइस्ट नजर आएगा। ताली नहीं बजेगी। तब खुदा के वचन में लिखा। आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पे खड़े होंगे और हम निकालेंगे प्रेज़ द लॉर्ड दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय उसकी 17 वर्ष 8। पहले इंग्लिश में पढ़ेंगे फिर हिंदी में पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away; behold, the new has come. अब हिंदी में पढ़ेंगे। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने, उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाए। देखिए कलाम में वचन में जो हमने पढ़ा, प्रेज़ द लॉर्ड, Praise the Lord. जो हमने वचन में पढ़ा वो है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. हमने वचन में पढ़ा, क्या पढ़ा? इसलिए यदि कोई मसीह में है, किस लिए? कैसे? मैंने कहा ना कैसे, कैसे ये दिन आ गया और कैसे आखिर इस दिन में हम अपने खुदा को अपने जीवन में स्थान देने पा रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। कैसे? अगर हम इस क्षण को केवल ऐसे ही देखेंगे कि अच्छा मीटिंग हो गई, अब हम लोग अपना दूसरा काम करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। उसने कहा क्या जो कुछ होता है घटता है उसे तो देखता भी है। Praise the Praise the Lord. Lord. देखने वाली आंखें चाहिए। क्या चाहिए? देखने वाली आंखें चाहिए। अब देखने वाली आंखें क्या है? जो तेरे साथ हुआ। क्या? जो तेरे साथ हुआ। क्या जो तेरे साथ हुआ क्या वैसा तेरे लिए रखा गया था? नहीं, मेरे लिए तो वैसा रखा नहीं गया था। मैं तो बहुत ही ज्यादा तुच्छ और निकम्मा था, लेकिन जो मेरे साथ हुआ वो बहुत उत्तम हुआ है। तो वो हुआ कैसे? कैसे? फिर आ गया कैसे? 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 लिखा है दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय 17वीं आयत। इसलिए यदि कोई मसीह में है, क्या? कैसे? यदि कोई- इसलिए तेरे जीवन में इसलिए हुआ। कैसे हुआ? इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। नई सृष्टि, यानी कि अब इस स्टेप को अगर हमने पकड़ लिया, पहले समझें, अगर इस स्टेप को हमने पकड़ लिया, क्योंकि उसने कहा मूसा मूसा तेरे हाथ में क्या है, तो हाथ में क्या पकड़े था मूसा? लाठी। डाठी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्या पकड़ा था मूसा? लाठी। लाठी। तो क्या करे था? पकड़े था। क्या? पकड़े था। यानी खुदा ने कहा पकड़ ले, थाम ले, स्थिर हो जा। यहोशू से क्या कह रहा है? स्थिर हो जा, दृढ़ हो जा। यानी कि इस समय को हमें पकड़ना है। अच्छा क्यों पकड़ना है? क्योंकि जो हो रहा है ये नहीं हुआ था, ये नहीं हुआ था। क्या नहीं हुआ था? कि हमारे जीवन में हमारा खुदा हमें हमारे बच्चे के पहले जन्मदिन में अपने पवित्र वचन को दे रहा है। सच्चे। अगर आपने आज के दिन को पकड़ लिया, आज केवल ये ना कहो आहाना का जन्मदिन है। अगर आप केवल कहोगे आहाना का जन्मदिन, आप बहुत कुछ खोगे। लेकिन आज अगर आप कहोगे आहाना के जन्मदिन को खुदा ने इससे पहले कि आज दे, आहाना को मेरे जीवन में इसलिए दिया कि मैं तुझे जानूं। सच बात है। जरिया देगा आपको। यस। आप देख रहे हैं?
आहाना को इससे पहले खुदा दे, आहाना के जीवन में खुदा ने ये समय दिया। ये आहाना के जीवन का समय है जो हम और आपको पिता दे के आया है। तो जब आहाना के जन्मदिन को हम देख रहे हैं तो केवल आहाना के जन्म को देखेंगे तो हम अपने उस अद्भुत सामर्थ्य को जो पिता ने हमें दे रहा है उसको हम अपने जीवन से क्या करेंगे, स्लिप कर देंगे। आहाना के जन्मदिन में ये वचन आखिर क्यों आया? भाई काना का विवाह था, उस काना के विवाह में खुदा ने दाखरस को बनाया। अब काना का विवाह जो है कोई नहीं जानता उस विवाह में दूल्हा दुल्हन कौन थे, कभी किसी ने नहीं देखा। लेकिन आज भी काना का विवाह हमारे और आपके जीवन में बना है क्योंकि खुदा का अद्भुत मिरेकल वहां हुआ। आमीन। तो आज का दिन हमारे खुदा ने हमारे जीवन में एक मिरेकल किया है। मिरेकल क्या किया है कि हमें उस पोजीशन पे लाके रखा कि हम ये बात को सोचने पे मजबूर हो कि हमारे जीवन में खुदा को हमें प्रथम स्थान देना है। पहले नहीं हम सोचते थे, पहले हम नहीं सोचे थे। पहले क्यों नहीं सोचे थे? क्यों? क्योंकि पहले हम पुरानी सृष्टि थे। क्या थे? पुरानी सृष्टि थे। अब हम क्या हैं? नई सृष्टि। अब हम एक नई सृष्टि बनाए मसीह में। हालेलुया। हालेलुया। पढ़े पूरी आयत। इसलिए यदि कोई मसीह में है, ये पहली बात समझिए, मसीह क्या है? बुद्धि। मसीह क्या है? सामर्थ। अब अगर मसीह में हम नहीं होते, अगर हम मसीह में नहीं होते तो ये समय हमें मिलता नहीं है? भाई हम अपने कॉलेज में जाते, बहन अपने कॉलेज में जाती हैं, हम लोग सबको ये समझ नहीं आता है। लेकिन इससे पहले कि आहाना के जन्मदिन को खुदा हम सबको दे और हम सब प्रभु के पवित्र वचन में आए, हमें खुदा ने मसीही में बनाया। आमीन। मैं कहता हूँ ना कि एक मसीह का जीवन अलग होता है। मैं बार बार कहता हूँ प्रचार में, अगर आप सुनते हैं तो मैं बार बार कहता हूँ एक मसीह का जीवन आप देखो। क्या देखें यार मसीह का जीवन, भाई बार बार कहता रहता है एक मसीही का जीवन, एक मसीह का जीवन। एक मसीह का जीवन क्या है? क्योंकि एक मसीह का जीवन एक नई सृष्टि है। आमीन। आमीन। हम और आपके अंदर पुरानी बातें हैं, लेकिन मसीह के जीवन में नई बात है। नई बात कौन सी है यार? बस वैसे ही खाएंगे बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा खाएंगे, बहुत ज्यादा, बहुत अच्छी जगह जाएंगे, बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा घूम लेंगे, फिर वही तकार के आएंगे, सो जाएंगे, फिर सुबह वैसे ही काम करना है। इसमें क्या नया? यही बात तो पिता ने हमें सिखाई है कि मैं तेरी आत्मा, तेरे बुद्धि, तेरे हर एक शरीर के अंग को नया करूंगा। हर एक समय हम सोच रहे हैं कि हम माँ के गर्भ से उत्पन्न हो गए, अब हम बड़े हो गए, अब हम खड़े हो गए, अब अपने आप तैयार हो के हम वचन बता रहे हैं, वचन प्रचार कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारा खुदा हमारे अंदर एक क्रिएशन कर रहा है। मालूम है ना कि नहीं मालूम? हम लोग रात में जब सोते हैं ना तो रात में हमारे सारे अंगों को पिता क्या करता है? हील करता है, हील करता है, हीलिंग पॉइंट। आमीन। तो ये खुदा का अद्भुत काम है। क्या मैं जो बता रहा हूँ आप कुछ समझ रहे हैं? आइए पढ़ें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। भजन संहिता। क्या कह रहे हो? ये हील करता है, कैसे करता है? अरे कुछ नहीं, हम तो सो जाते हैं भैया बढ़िया से, और क्या खूब भैया पैरों में तेल लगा लो, और भैया खूब सर में तेल लगा लो, और भैया बहुत बढ़िया नींद आती है। हाँ, और हम तो सो जाते हैं। लेकिन वचन में लिखा है भजन संहिता 139। हालेलुया। हालेलुया। भजन संहिता 139। लिखा है 139:14 में, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं आज धन्यवाद क्यों कर रहे हैं? आज हम पिता का धन्यवाद क्यों कर रहे हैं? भाई जन्मदिन तो सबके आते हैं, जन्मदिन में सब जने अपना अपना इंजॉयमेंट करते हैं। हम लोग सोच रहे हैं कि आना को अभी मालूम ही नहीं है, आना को अभी मालूम ही नहीं, आना का पहला जन्मदिन, आना को नहीं मालूम कि हम लोग किस लिए इकट्ठा हुए। नहीं, आना को मालूम है क्योंकि आना का जन्मदिन योजना है। आपको मालूम है? ये बहुत बड़ी बातें हैं।
और खुदा इस दिन के लिए इसको ब्लेस कर रहा है और हम सबको ब्लेस कर रहा है। आमीन। कलाम में लिखा वचन संहिता 139 और उसकी 14 वर्ष में मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं तेरा धन्यवाद क्यों करूंगा? क्योंकि मैं नई सृष्टि बन गया ना। मसीह में नई सृष्टि बनी। और जब तक मैं नई सृष्टि ना बनूं, मैं जब तक मसीह ना बनूं, किस बात का धन्यवाद? कौन सा केक आएगा, कहा करेंगे, आना की ये ड्रेस ठीक है, ये ठीक है, वो ठीक है, सब सेकेंडरी। ये जीवन नहीं देगा। ये थोड़े समय का तुम्हें खुशी दे सकता है। बच्चा जब ड्रेस पहन के खड़ा होगा तुम थोड़े समय के लिए खुश हो जाओगे, लेकिन जीवन कौन देगा? ना जीवन मालूम कौन देगा? खुदावन। कलाम में लिखा, वचन में लिखा 139 और 2 वर्ष, मैं तेरा धन्यवाद, तू मेरा उठना बैठना जानता। नहीं 139 हाँ 14। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया। ये जो भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ, ये आज भी रचा जा रहा हूँ। सच है। आज भी रचा जा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं माँ के गर्भ में रच गया, बस एक बार बन गया। उसने कहा मैं तुझे माँ के गर्भ से आज तक संभालते आया। आज भी पिता, हम संसार में बहुत से करोड़ों मनुष्य को देखते चलते फिरते, मालूम है, भला वे नहीं जानते खुदा को, सच बात है। लेकिन खुदा तब भी उन्हें रच रहा है। क्यों? क्योंकि उसने बनाया है। आप अपने जीवन के कोई भी काम करें तो आप उसको बार बार स्मरण रखते हैं और सोचिए खुदा का सबसे बनाया हुआ सबसे बहुमूल्य चीज क्या है? मनुष्य। उसको खुदा रोज बना रहा है, रोज बार बार बना रहा है कि आज मेरा बच्चा मुझे जान जाएगा, आज मेरा बच्चा मुझे जान जाएगा। और जिस दिन बच्चा जान गया उस दिन वो नई सृष्टि बन गया। आमीन। पिता तो रोज बना रहा भैया, ऐसा नहीं कि एक दिन बना रहा है, पिता रोज बना रहा है। लिखा हुआ है, पढ़िए ना, पढ़िए ब्रदर पढ़िए, चश्मा चाहिए, आप पढ़िए 139। हालेलुया। लीजिए, भाई के बगल में बैठिए। 139:14। हाँ, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया। अब सोच लीजिए बर्थडे कैसे बनाएंगे? भयानक और अद्भुत रीति से बनाएंगे। अब सोच लीजिए मां के गर्भ में जब आहाना आई तो आहाना जब आई तो अक्षिता नहीं जान रही कि आहाना की हड्डी कब बढ़ रही। सच बात है। लेकिन एक है जो आहाना की हड्डी बढ़ा रहा, एक है जो उसे रच रहा, उसे तैयार कर रहा और बना के आहाना के हाथ में मिला के रख दिया। आहाना, अक्षिता ये आहाना है और ये देखो ये है। अब आप अक्षिता देख रही, अक्षिता ने क्या करा? देखा। अब ये कैसे बना, कैसे बन के आ गया अक्षिता की गोद में आहाना, ये बता रहा है। और जो इस बात को जानेंगे वो अपने बच्चे से ज्यादा इसको प्रिय जानेगा। आमीन, आमीन। क्योंकि वो जानता है कि इसके द्वारा मेरा बच्चा चल रहा है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। देखा आपने देखा आखिर हम लोग क्यों खुदा का मेहमान रहे, आगे हम लोग क्यों खुदा में पागल हैं? क्योंकि हम जान गए हैं संसार में सब कुछ व्यर्थ, मानो हवा को पकड़ने जैसा। कुछ अच्छा नहीं है, कुछ अच्छा, सब तरफ झूठ। अगर अच्छा है तो ये, और यही हम इसी के अंडर में चल रहे हैं और इसके अंडर में जब चलते हैं तो ट्रैक पे चलते चले जाते हैं, स्मूथली चलते चले जाते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हालेलुया। क्यों? हम लोग दिन भर में ऐसे लोगों से क्यों नहीं मिलते जो गाली गलौज करे, झगड़ा करें, वो करे? हम लोगों को खुदा इन सबसे दूर क्यों रख रहा है? बुरी हैबिटों से हमको दूर क्यों रख रहा है? क्योंकि हम लोग एक ट्रैक पे चल रहे हैं। अभी ट्रैक चेंज कर दो, सब मिलने लगेंगे, पीने खाने हाँ हु करने वाले सब। हम लोग का हर दिन स्मूथली कैसे चल रहा है? क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं एक नई सृष्टि हूँ। और जिस दिन आप मसीह में नई सृष्टि हो गए
जिस दिन आप मसीह में नई सृष्टि हो गए, उस दिन खुदा का क्या कह रहा है? हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, तो वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, अब तुम पुराने के हिसाब से नहीं चलोगे, पुरानी बातें बीत गई है। अब तुम किसी बात को देख के भयभीत नहीं होगे। अब तुम किसी भी बात को देख के अपना धीरज नहीं खो दोगे। अब तुम्हारा एक फेथ है, एक है जो मुझे बचा रहा है, एक है जो मुझे चला रहा है, एक है जो मेरे साथ साथ चल रहा है। आपको मालूम है, जब हम लोग स्टेशन से निकले, अमन आया, हम लोग आराम से बैठ गए। हमें कोई वो नहीं, क्योंकि हमें मालूम अमन चला रहा है, अमन हमें लेके जा रहा है खुदा की आत्मा में, हमें सही जगह लेके जा रहा है। क्यों? क्योंकि जब हमारा फेथ बहुत ताकत से बढ़ता है तो हमें खुदा का काम नजर आता है। और जो खुदा के कामों को देख ले तो वो अपने कामों को क्या करता है? पीछे करता है। अब आप बताइए, आपके काम अच्छे होंगे कि खुदा के काम अच्छे? खुदा के काम। आपकी योजना आपके जीवन के लिए अच्छी है कि खुदा की? खुदा। हमारी योजना ये थी कि हम लोग आए बैठे, बढ़िया लग गया खाम सामने, खा लूं, पानी भेजिए। मजा आती बहुत, लेकिन मेरे मन में बार बार खुदा डाल रहा है ये गलत लगा है। अब ये मेरे मन में क्यों डाला? भाई गलत क्या लगा? बढ़िया ब्रेड पकौड़ा, ताली बजाओ, चटनी, अरे खाओ खाओ, तैयारी हो रही है, बढ़िया तो है। अब बार बार मेरे मन में डाल रहा है ये गलत है। क्यों गलत है? योजना उसकी है। अभी एक भोजन लगा था, ठीक, इस पे एक भोजन लगा था, फिर थोड़ी देर बाद एक भोजन और लग गया। अब बताइए कौन सा भोजन अच्छा है? अभी हम लोग को थोड़ी देर पहले भूख लग रही होगी, अब नहीं लग रही। हम लोग आराम से नॉर्मली बैठे। क्यों बैठे? क्योंकि ये भोजन है, प्रथम भोजन। अब अक्षता ने प्रथम स्थान दिया। हम लोग को पिता लेके आया और हम लोग को भी खुदा को प्रथम स्थान देना है। ये प्रथम स्थान है। देखिए हमारा जीवन, देखिए हम लोग पता है, हम लोग आराम से खा पी लेते हैं, आराम से खा पी लेते, लेकिन उससे पहले मेरे माइंड में एक चीज बार बार दे रहा, मेरा बार बार माइंड चल रहा। मुझे ऐसा लग रहा नहीं यार ये सब भी भूखे होंगे, चलो खा ले जाए, बार बार रोक रहा। इसके पीछे एक योजना। अब देखिए रोक कौन रहा है? यार कोई तो है नहीं तुम्हारे पीछे, तुम तो आगे बैठे हो, तुम्हें रोक कौन रहा है? यही है खुदा की योजना, यही है समय में प्रवेश करना, यही है खुदा की बातों को जानना। आप क्या सोचते हैं कि खुदा चाहते हैं रोग से बचा लेगा, यही खुदा है? आप क्या सोचते हैं खुदा चाहते विपत्ति से बचा लेगा, यही खुदा है? खुदा ये भी है कि छोटी छोटी बातों को बताएगा, ए इधर से नहीं इधर से जा। ओह माय गॉड, खुदा ये भी है, ए पानी अभी ना पी, थोड़ी देर बाद पीना। ओह माय गॉड, अभी पी लूंगा पता क्या हो जाएगा, और थोड़ी देर बाद पी लूंगा क्या हो जाएगा? तू नहीं जानता। तू नहीं जानता, अभी जब पिएगा और थोड़ी देर बाद पिएगा, उसमें बहुत अंतर है, जमीन और आसमान का अंतर है। ओह माय गॉड। आपको मालूम है, जब आप खुदा पे विश्वास करते हैं, आप एक नई सृष्टि हो जाते हैं। आप अपने पुराने जीवन को उतार के आपके अंदर जब नई नई बातें चलने लगती है, तो नई बात क्या है? यही सजा है बाद में, पहले ये नई बात। नई बात। लोग कहते हैं भैया हमारे लिए दुआ करो, हमारे घर में आशीष आ जाए। अरे तुम पुरानी बातों को पकड़ो यार। आशीष तुमको मालूम नहीं क्या है? आशीष ये है कि अपने जीवन में अपने खुदा को प्रथम स्थान दो। आमीन। जब तुम अपने जीवन में प्रथम स्थान दोगे ना, हर क्षण तुमसे खुदा बात करेगा। देखो क्या कह रहा, पढ़ो जरा। इसलिए यदि कोई मसीह में है, तो वह नई सृष्टि है, तो वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, हालेलुया हालेलुया। हाँ, पुरानी बातें बीत गई है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई है। सब बातें नहीं हो गई। अब हमारा बच्चा और नया हो रहा है।
और हमारे बच्चे के नए होने के कारण बताओ क्या हो रहा है, बताओ क्या हो रहा है, हम नए हो रहे हैं। यस, मालूम है हम सबका कनेक्शन एक दूसरे से, हम लोग कह रहे नहीं हमारा सबका कनेक्शन एक दूसरे से नहीं जुड़ा है, ये अपने घर से आए, ये अपने घर से आए, ये अपने, हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हम सब के अंदर से खुदा काम करके हमें फलवंत कर रहा है। क्या कर रहा है? फलवंत कर रहा है। तो यानी कि क्या कह रहा है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई है। सब बातें नहीं हो गई। अब जब सब बातें नहीं हो जाती ना, आप स्मूथ हो जाओ। जब भी आपको हल्का सा लगे कि मेरे जीवन में कुछ संदेह आ रहा है या कुछ कंफ्यूजन आ रही है, आप थोड़ी सी देर के लिए 1 सेकंड बैठिए, ऐसे बैठ जाइए और आकाश की ओर आंखें करिए और कहिए जीसस हेल्प मी। देखिए आपका जीवन नया हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना होगा क्योंकि आपने सीधे कॉल कर दिया ना, जीसस हेल्प मी। अब वो जो आपके अंदर जो संदेह था, आपके अंदर जो प्रॉब्लम आ रही थी, वो उसका टारगेट हो गया। अब उस चीज के लिए वो लड़ेगा, अब उस चीज के लिए वो फाइट करेगा। फेथ क्या है, विश्वास क्या है, नई सृष्टि क्या है, नई बात क्या है, हर एक बात के लिए अपने पिता को स्मरण रखो। हर एक बात के लिए, छोटी से छोटी बात की, पिता आप करिए, पिता आप करिए। अरे यार क्या छोटी छोटी बातों में पापा के पास जाना पड़ता है भाई। पापा ही मेरा जीवन है। ओह माय गॉड, हालेलुया। ये कलाम में क्या लिखा पता है, क्या लिखा, हालेलुया, व्यवस्था विवरण। क्यों आखिर वो हम जब नई सृष्टि हो जाएंगे तो हमारे साथ क्या होगा, हालेलुया, हम जब नई सृष्टि हो जाएंगे तो क्या होगा, व्यवस्था विवरण उसका 11वां अध्याय, हालेलुया, व्यवस्था विवरण 11वां अध्याय। हाँ, हम जब नई सृष्टि हो जाएंगे तो हमारा क्या होगा, प्रेज द लॉर्ड। अमन थोड़ा यहाँ आ जाओ बेटा, प्रेज द लॉर्ड। हम जब नई सृष्टि हो जाएंगे हमारा क्या होगा, आओ बेटा। हाँ, जब नई सृष्टि हो जाएंगे हमारा क्या होगा, ये पढ़ो बेटा, 18 वर्ष। You shall therefore lay up these words of mine in your heart and in your soul, and you shall bind them as a sign on your hand, and they shall be as frontlets between your eyes. Oh my God! देखा, हमें क्या करना है, हमें क्या करना है जब हम नई सृष्टि हो जाएंगे। 11 का 18, हम जब नई सृष्टि हो जाएंगे तो क्या होगा, क्या हो जाएगा नया, हमारे अंदर नई बात क्या आएगी, पढ़िए जरा। इसलिए तुम मेरे ये वचन अपने अपने मन और प्राण में धारण किए रखना। अरे नई सृष्टि में क्या होता है, मसीह का मतलब क्या होता है, प्राण में, मन में। मैं कह तो रहा हूं आपको, आप जब वस्त्र को पहनते हैं शरीर में, हल्का सा भी अगर कोई टैग लगा होता है, आपको बार बार तालियां नहीं बजेगी, आप तुरंत उसको नोच के क्या करेंगे। और अगर आपने जीसस क्राइस्ट को अपने ब्लड में, प्राण का मतलब क्या होता है, प्राण का मतलब मालूम है ना, ब्लड, प्राण का मतलब ब्लड होता है। यानी आपने जीसस क्राइस्ट को अपने ब्लड में, अपने मन में तरीका है यार, तरीका है भाई, तरीका है, इस तरीके में रहो। और मैं आपको बता रहा हूं, आपको पृथ्वी की सबसे उत्तम वस्तु तो देगा, स्वर्ग का भी कोई भी उत्तम वस्तु तुमसे रखना छोड़ेगा। क्या मिलेगा, पढ़े जरा। इसलिए तुम मेरे ये वचन अपने अपने मन और प्राण में धारण किए रखना, और चिन्ह के रूप में अपने हाथों पर बांधना, और वे तुम्हारी आंखों के मध्य में टीके का काम दे। यही तो तुम्हारे सामने जीसस क्राइस्ट चले। सब बातों को छोड़ दो, किसी भी बात को टेंशन ना लो, संदेह ना करो, चिंता ना करो। कोई नहीं सुन रहा, छोड़ दो, उसको समझाने ना जाओ। आप समझाने गए, आपने अपनी समझ लगा दी, कोई काम आपके लिए गड़बड़ हो रहा है, आप उसको कुछ ना करो, अपने सामने जीसस क्राइस्ट को रखो, उसके हाथ में छोड़ो। और खुदा तेरा बलवंत दाहिना हाथ, जिसने मुझे माँ के गर्भ में आज तक रच के बनाया, हमेशा मेरे लिए भलाई उत्पन्न करे। आने वाले समय में भी मेरी इस विपत्ति को दूर करने की सामर्थ्य तेरे पास, मेरे पास नहीं है। मैं तो इसको जितना सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ उतना ज्यादा मैं आपको बताता रहा हूँ। मैं अपने जीवन में ये करता हूँ।
ऐसा नहीं कि मैं प्रचार कर रहा हूँ और मैं अपने जीवन में अपनी सारी बातें जा जाके कहता हूँ, नहीं नहीं, मेरे जीवन में भी बहुत सी चीजें होती हैं, बहुत सी बड़ी बड़ी बातें होती हैं, सब अगेंस्ट हो जाते हैं, बहुत सी योजनाएं बना के सब मुझे पीछे करना चाहते हैं, लेकिन मैं चुप रहता हूँ, क्यों ब्रदर आप चुप क्यों रहते हैं? मेरे बच्चे मुझसे कहते हैं सर, सारे टीचर ऐसे ऐसे कहते हैं, आप चुप क्यों रहते हैं? मैंने कहा एक दिन तुम चुप रह के देखो। मैंने अभी 6 दिन पहले एक बच्चे से कहा तुम चुप रह के देखो, उसने कहा ठीक है सर मैं चुप रह के देखता हूँ। अभी कल वो मेरे पास आया और कहने लगा सर आपने जो बताया मैं चुप रहा और मेरी सारी चीजें सॉल्व होती चली गई, और अभी तक मैं जितना बोलता था मैं फंसता जाता था। कहने लगा सर आपकी बात एकदम सच है। देखिए आपको मैं बता तो रहा हूं, मैं बोल तो रहा हूं, अगर आपने अपने प्राण में, अपने लहू में, अपने मन में और अपने जीवन में खुदा के वचन को रखा तो काम करने दो। आमीन। आपके हाथ खुदा से बड़े हैं? नहीं। आपको मालूम है वो समुद्र की सबसे छोटी मछली के आंख के तिनके को भी देखता है। आपकी दृष्टि आहाना को तो यहाँ देख रही है, अभी आहाना को दूसरे कमरे में रख दो तो आप यहाँ से देख नहीं पाएंगे, लेकिन वो जानते हैं इतनी बड़ी सृष्टि को देख रहा है, आहाना को देख रहा है। आहाना को देखिए वचन सुना रहा है, इस समय आहाना क्या कर रही है मालूम है? वचन सुन रही है। हम और आप देख रहे हैं सो रही नहीं। देखिए तरीका देखिए उसका, तरीका देखिए। अभी ये खेल रही होती हम सबके माइंड डिस्टर्ब होते हैं, अभी खुदा ने इसको सुलाया क्यों? ताकि ये खुदा के वचन को सीखे, सुने। आपको मालूम है 1-1 साल का बच्चा, 6-6 महीने के बच्चे और उत्पन्न हुए बच्चे गवाही देते हैं खुदा की। खुदा की योजना है, कलाम में लिखा पढ़े, क्या लिखा पढ़े। इसलिए तुम मेरे ये वचन अपने अपने मन और प्राण में धारण किए रखना, और चिन्ह के रूप में अपने हाथों पर बांधना, और वे तुम्हारी आंखों के मध्य में टीके का काम दे। आगे। और तुम घर में बैठे, मार्ग में चलते, लेटते, उठते इनकी चर्चा करके अपने बच्चों को सिखाया करना। क्या हो रहा है? वो क्या रहा है? सिखाया जा रहा है। घर में बैठे, लेटते उठते, उठते बैठते इसकी चर्चा करो। कर क्या रहे हैं? मैं बोल तो रहा हूँ, आप और हम वचन नहीं समझ पाते, लेकिन वचन जब हमें वचन में लेके आता है तो वो हमारे जीवन से ऐसे काम कराता है। क्या कराता है? ऐसे काम कराता है। क्या? उठते बैठते लेटते इसकी चर्चा। पढ़े जरा इसकी चर्चा। और तुम घर में बैठे, मार्ग में चलते, लेटते, उठते इनकी चर्चा करके अपने बच्चों को सिखाया करना। अपने बच्चों को सिखाया करना तो क्या आहाना सीख रही है? और आहाना के जन्मदिन से हम सब भी सीख रहे हैं। अरे यार, आहाना हमें क्या सिखा पाएगी? कभी सोचा बदल आहाना हमें क्या सिखा पाएगी? लेकिन आज मालूम है खुदा के वचन में क्या हो रहा है? आहाना से हम लोग सीख। आमीन आमीन। क्या खुदा का काम है, हम लोग सब सीख रहे हैं। हम लोग ने सीखा काना के विवाह से। क्या सीखा? कि खुदा ने पानी को दाखरस बना दिया। ओह माय गॉड, खुदा ने अपने अद्भुत काम को दिखाया। आज आहाना के जीवन से हम सब सीख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम सब सीख रहे हैं हम सब। ओह माय गॉड। और क्या सीख रहे हैं? पढ़े। अपने अपने घर के चौखट के बाजुओं और अपने फाटकों के ऊपर लिखना, इसलिए कि जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर कहा था कि मैं उसे तुम्हें दूंगा, उसमें तुम और तुम्हारे बच्चे दीर्घायु हो। अरे यानी कि जो खुदा ने दिया उसमें बच्चे क्या होंगे? दीर्घायु। और बच्चों के साथ क्या होगा? हम भी दीर्घायु होंगे। मैं कह तो रहा हूँ आहाना से हम सब सीख रहे हैं। अगर आहाना का जन्मदिन योजना नहीं होता, हम अपने स्कूल में होते। अपने स्कूल के पूरे पेज पे हमने ये डाला प्रेयर मीटिंग।
दिल्ली। कोई खांसी के लिए कुछ छुट्टी लेता है, कोई बुखार के लिए कुछ, सारे चीजों के लिए छुट्टी लेते हैं। एक ऐसा बंदा जिसको मीटिंग, ये गवाही है, Praise the Lord. ये गवाही। तो ये सब कितनी दूर तक, कितनी दूर तक जा रहा है मैसेज आना के जन्मदिन से, कितनी दूर तक। सोचो बेटा कितना बड़ा काम। हम और आप सोच रहे हैं कि हम दिल्ली आ गए, बस बेटी हो गई। मनों को छेड़ देता है, नसों को खाल में, नसों को पहले यूं करके बढ़ाता है और फिर खाल लगाता है। ये वो खुदा है, अगर एक काम करता है तो 100 गुना वहां से निकालता है। ओह माय गॉड, अरे बहुत अद्भुत काम हो रहा है, बहुत अद्भुत। हम लोग इतने पागल, इतने बावले क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हमें मालूम है कि जो हो रहा है वो बहुत अद्भुत हो रहा है और हम लोग कभी नहीं कर सकते थे, कभी नहीं कर सकते थे। एक नए नगर में हम लोग ने खुदा की दया से पैर रखा। आमीन आमीन, सच्चे। ऐसा नहीं कि हम दिल्ली नहीं आए हैं, बचपन में आए हैं दिल्ली, लेकिन खुदा ने अपने वचन के द्वारा हमारे जीवन में ऐसा काम किया कि हमने दिल्ली में नगर में एक पैर रखा। सच बात है। उसने कहा ना, मैं नगर नगर दूंगा। क्या दूंगा? नगर नगर। आज हमें नगर नगर मिल रहा है। ये अद्भुत बात है, अद्भुत बात है। हम कानपुर जाते हैं एक नगर, लखनऊ एक नगर, आज दिल्ली दे दिया एक नगर। आगे आने वाले समय पिता क्या करेगा हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें ये मालूम वो हमेशा भला करेगा। कह रहा मैं तेरी संतान को तुझे दीर्घायु दूंगा। ओह माय गॉड। अब ऐसा कोई मार्केट से कपड़ा लाओ जिससे दीर्घायु मिल जाए, ऐसा कोई केक ले आओ, 5 किलो वाला केक बनवा दें। क्यों? है अक्षता है, बारहवीं गर्ल अक्षता, ऐसा देखो बारहवीं गर्ल है, दीर्घायु मिलेगी उससे? नहीं। दुनिया यही कर, दुनिया यही कर रही। और हम लोग को खुदा ने समझ खोल दी ना। सच है। समझ कहाँ लिखा? ताली बजाओ। कहाँ लिखा? हालेलुया। लूका उसका 24 वर्स चैप्टर और उसकी 45 वर्स बेटा पढ़ो। Then we opened. Then he opened their mind, understand the scriptures. अब यानी 24 लूका 45 पढ़ो बेटा। 45। Then he opened their minds, said to them, this one, Then he opened their his mind mind. to understand the scripture. अरे हमारा मन खोला गया है क्या? हमें तो ये मालूम ही नहीं था। समझ खोल दी। जैसे कोक का मुंह खोलता है ना, गर्भ का मुंह, वैसे एक समझ का मुंह होता है। अब सोचो, समझ लोगों की बंद है। लोग कह रहे हैं मेरा बेटा मेरी बेटी, और उसके लिए हजारों रुपए करोड़ रुपए का बर्थडे मना दे रहे हैं। और कोई आया, कोई खाने में नुक्स निकाल के चला गया, कोई आया कोई लड़ाई करके चला गया, कोई आया कोई ये करके चला गया। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जब समझ खुलती है ना, तब हम सोचते हैं यार दीर्घायु कहाँ से मिलेगी। सच बात है। कपड़े तो बहुत मिल जाएंगे, केक तो बहुत बन जाएंगे, पैसा खर्च करने के बाद भी रात के 11 बजे आके अपने बेड पे थक के सो जाएंगे। लेकिन दीर्घायु कह रहा मैं तेरे बच्चे को तुझे दीर्घायु दूंगा। ये समझ को जब पिता खोलता तब हम इसके पास आते हैं। हम लोग यूं नहीं आए, हमने देखा कि खुदा ने समझ खोली है, और जहाँ पर खुदा ने समझ खोली वहाँ हमें जाना है। खुदा ने कहा मैंने तेरे लिए तैयार किया है वो घर, और उस घर में तू चाह कि मेरे सुसमाचार का प्रचार करे। आमीन। जब तक समझ ना खोलूं, जब तक मैं ना चाहूं, कोई मेरे वचन को लेके कहीं जा नहीं सकता। सच बात है। ये खुदा की योजना है। आज हम सब एक नई सृष्टि बने हैं, आज हम सब मसीह बने हैं। अरे ब्रदर, आप तो रोज प्रचार करते हैं, आप तो मसीह हैं। नहीं,
ये बात पे ना रहना, प्रतिदिन हर क्षण हमें मसीह बनना है। और अगर हम प्रतिदिन हर क्षण मसीह नहीं बने तो हम अपने पापों में, अपने अधर्म में मर जाएंगे। हर क्षण क्या, हर क्षण हमें नई सृष्टि बनना है। और जब हम हर क्षण नई सृष्टि बनते हैं तो क्या होता है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय, हालेलुया, हालेलुया। हाँ पढ़े भाई, 18 वर्ष। हाँ All this is from God. है? नहीं हमारी ओर से है भैया, हम भैया, ए भैया हमारी ओर से है। आए, ये तो पेन खुदा ने करा ना। अब ये बात जब आप समझ जाए, हम लोग तो चले जाएंगे थोड़ी देर बाद, लेकिन भाई इस समय को पकड़ लो। आमीन आमीन। इसको भूलना नहीं, इस समय को ना भूलना। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इस समय को पकड़ लिया, एक बहुत बड़ा अनुग्रह, ग्रेस तुम पर आ जाएगा। बहुत बड़ा ग्रेस आएगा जिसे तुम बाद में बोलोगे जरूर, लेकिन पकड़ो इसको। ये हुआ कैसे? अगर गॉड ने मेरे जीवन में ये किया, और अगर गॉड ने मेरे जीवन में मेरी समझ को खोला, तो यानी कि गॉड मेरे अंदर से बहुत बड़ा काम कराना चाह रहा है। वो छोटा काम नहीं कर रहा था। उसकी सोच छोटी नहीं है, हमारी आपकी सोच छोटी है, लेकिन उसकी सोच बहुत बड़ी है। उसने बिना मांगे हमें सब कुछ दिया। ओह माय गॉड। चलो मैं मानता हूँ हम लोग बहुत सी चीजों की प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमें तो यही नहीं मालूम कि आने वाले समय में हम जीवित रहेंगे कि नहीं। बहुत सी चीजें तो ऐसी हैं जिनके विषय में हमने प्रार्थना आज तक करी ही नहीं, तो वो चीजें कैसे दे दी खुदा ने? जो बिना मांगे हमें सब कुछ देता है, वो अगर हम उसकी योजना में चलेंगे तो हमें क्या मिलेगा भाई बताइए? जब हम उसके बिना मांगे हमारे, वो हमें सब दे रहा है, और जब वो उसकी योजना में चलेंगे तो 18 वर्ष पढ़े। हाँ हाँ यही खुदा है। All this is from God. हाँ God Christ reconciled us to himself and gave us the ministry of reconciliation. ओह माय गॉड। ऐसा बातें खुदा की ओर से है जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। यानी कि हमारे गुनाहों को माफ करके खुदा ने हमको मेल मिलाप का एक मौका दे दिया। अब आप बताइए, क्या मैं इस योग्य हूँ कि खुदा से मेल मिलाप कर लूँ? नहीं। ब्रदर रोहित हैं आप रोज मीटिंग करते हैं, आप तो हम बहुत दिनों से देख रहे हैं, आप इस योग्य हैं कि आप मेल मिलाप कर ले। सॉरी बोलिए, सॉरी की स्पेलिंग क्या होती है? SOII SORRY। बताइए ब्रदर रोहित इस योग्य है कि खुदा से मेल मिलाप कर ले? क्योंकि ब्रदर रोहित के मन में ना हर क्षण पाप आता है। मैं आपको बताता हूँ, हम लोग पाप में ही उत्पन्न हुए, लेकिन एक है जैसे हार्ट में एक कौन सा ब्लड जाता है खराब, और वो उसको प्योरीफाई करके निकालता है। ये चलता रहता है, कंटिन्यू चलता रहता है। क्या अब बताओ, हमारे अंदर तो कोई ऐसी चीज़ है नहीं है, हमारे अंदर तो कोई ऐसी चीज़ है नहीं कि ब्लड गंदा हो जाए। लेकिन ये ब्लड गंदा कैसे हो रहा है? ताली नहीं मिलेगी, हो रहा है गंदा, हो रहा है। अब बताइए, हम लोग को गंदा चीज तो रखते नहीं है, ऐसे करे तो खुदा हमारा घर, हमारा ब्लड, हमारे अंदर का ब्लड प्योरीफाई क्यों हो रहा है? अब कोई आदमी कहे नहीं भैया हम कोई पाप नहीं करते, सुबह उठ के पूजा कर लेते हैं, प्रेयर कर लेते हैं, खुदा को मानते हैं, हम खुदा के बेटे, यीशु मसीह हमारा बाप है और हम लोग बहुत प्योर, हमने आज तक एक बार तो बोलो भैया तुम्हारे अंदर प्योरीफाई सिस्टम क्यों चल रहा है? ओह माय गॉड। जिस दिन ये उसका अगर तुम प्योरीफाई हो, तुम बढ़िया हो, बहुत पवित्र हो, अरे तो तुमने कोई पाप नहीं किया, पैर छुआ दो। मैं पैर क्यों नहीं छूने देता हूँ अपना? मैं अपना पैर क्यों छूने देता हूँ? क्योंकि मेरे अंदर प्योरीफाई सिस्टम चल रहा है। या तो पहले इसको बंद कर दो। अमन भाई ये बताइए, प्योरीफाई सिस्टम अगर बंद कर दिया तो
तो ये हर समय चलता है। हर समय चलता है। तो यानी हर समय हम पाप में गिरते हैं और ये हमें शुद्ध करता है। ओह माय गॉड, जिस दिन ये बातें समझ लोगे नई सृष्टि हो जाओगे यार। तो उस दिन अपने ऊपर घमंड करना छोड़ दोगे कि मैं बहुत अच्छी प्रार्थना करता हूँ, मैं बहुत अच्छा प्रभु का दास हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं फलामा टिमकामा। क्या फलामा टिमकामा? अरे यार, जब मेरे अंदर का सिस्टम बता रहा है, क्या मेरे अंदर का सिस्टम बता रहा है, जब मेरे अंदर का सिस्टम बता रहा है कि तुम प्योरीफाई नहीं हो, तुम्हें प्योरीफाई कर रहा है, आमीन। और वो भी हर क्षण कर रहा है। यस। तो यानी कि मैं हर क्षण अपने मन से बुरे विचार निकालता हूँ, और एक है जो मेरे मनों को शुद्ध करता है। इसलिए कह रहा अपने मन में, अपने प्राण में और अपने जीवन में मेरे वचन को धारण कर ले। ओह माय गॉड, क्योंकि वो फाइट करेगा तेरे अंदर के पाप से, वो फाइट करेगा तेरे अधर्म से, वो पाप करेगा तेरी बुराई से, वो फाइट करेगा तेरे जीवन के हर एक अधर्म के कामों से। मैं अपने बच्चे के लिए ये नहीं कर सकता, मैं अपने बच्चे के लिए ये, लेकिन पिता मेरे बच्चे के पाप को क्षमा कर सकता है। आप बताइए अमन, आप बताइए अमन, आप अपनी पत्नी के पाप को क्षमा कर सकते हैं, आप अपने पति के पाप को क्षमा कर सकते हैं, लेकिन एक है जो मेरे पाप को, आपके पाप को क्षमा करता है, वो है यीशु मसीह। कह रहा मेल मिलाप, क्या कह रहा, पढ़े, ये सब बातें खुदा की ओर से है, ये सब बातें खुदा की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया, हाँ, और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। ये सेवा लेके हम यहाँ आए, मेल मिलाप की सेवा, हम एक सेवा में आए, क्या हमें एक सेवा मिली, और अभी हम आके आपसे अपनी सेवा कराने लगे, गड़बड़ हो जाएगा ना मामला। उल्टा हो जाएगा, क्या उल्टा हो जाए। है? एक गुरु चेला आता था, खाया था आप लोगों ने, ताली बजाएंगे, गुरु चेला हम खाया, गुरु चेला, ताली बजाओ। हाँ, एक छोटी सी होती थी, ऐसे करो तो गुरु, ऐसे करो तो चेला, अरे बड़ी मजा आती। हाँ, तो हम लोग क्या बन जाएंगे, गुरु चेला, उल्टा हो जाएगा सिस्टम, उल्टा पुल्टा, क्या उल्टा पुल्टा है। टीना बात सही है, गुरु चेला देखा, हम लोग ऐसे ही हैं, हम लोग को खाया नहीं, अरे खाया होगा, हाँ अरे यार खाया होगा कभी, अभी याद नहीं आ रहा। हम लोग को घोषित कर दिया गया लखनऊ में कि पागल है, हाँ, और सबने कहा इनको कहाँ बुला लिया प्रार्थना करना, इनको प्रार्थना करना नहीं आता। हाँ, समझ लो, हमें सेवा मिली है, क्या मिली है, सेवा मिली है, और इसलिए हमें एक सेवक बन के आना। ये वचन हम सब पर तब पूरा होगा जब एज इट इज करा जाए। अब हम अगर आपके सामने अपने आप को बड़ा कर दें तो इसका स्थान क्या रहे। हम लोग एक सेवा के अंतर्गत आए, और जब हर एक जना अपना काम करता है ना तो सिस्टम बहुत अच्छे से चलता है, और उसमें से एक भी जना गलत ड्यूटी पे लग जाए, बस केवल कुछ ना करो, वो जो साफ कर रहा है उसको कैशियर पे डाल दो, और जो कैशियर है उसको टिकट चेक करने में डाल दो, सब उल्टा सीधा हो जाएगा। केवल एक ड्यूटी बदली है, दो ड्यूटी है। तो इसीलिए एज इट इज जैसे कहा गया, क्या कहा गया वैसे ही करना है, क्या हमारे जीवन से खुदा को प्रथम स्थान मिले, और जो स्थान खुदा ने अपने लिए रखा उस स्थान में पहुंचने के लिए हमें खुदा की इच्छा के अनुसार चलना है। आज हम सबका आना, हम सबका ट्रैवलिंग करना, हम सबका जाना आना, और हम सबके बढ़ने का कारण है, मालूम है, यीशु मसीह ने हमें ये अवसर दिया। क्या दिया? अवसर दिया, और इस अवसर को बहुमूल्य जाना। हम इस योग्य नहीं थे, हम इस योग्य नहीं थे कि इस पवित्र अवसर को अपने जीवन में एक्सेप्ट करें। इस समय जब बात हो रही थी तो बहुत सी बुद्धियां चल रही थी। एक अमन, एक
अक्षिता, एक प्रिया बहन, एक मेरी। अब इनमें से बहुत भाई की सिस्टर्स की, इसमें से बहुत सी बुद्धियां थी। अब इसमें से अगर कोई जना एक जना इधर से उधर करता तो आज नहीं हो पाती प्रार्थना। तो यानी खुदा ने क्या करा, सबके मनों को एक किया। अब खुदा हमारे सामने काम कर रहा है और हम कहें काम हमारे, पता नहीं भैया खुदा है भी क्या, पता नहीं काम करता भी है क्या। अरे इतना बड़ा काम करता कि सब तरफ से यस निकला। क्या हर जगह से यस। मैं 365 दिन अगर होते हैं तो 365 दिन स्कूल जाता हूँ। स्कूल में मेरी प्रिंसिपल को ये मालूम है कि ये छुट्टी नहीं लेता, और वो मुझसे कह रही है, एक दिन मैं लगड़ा के जा रहा, कह रही छुट्टी ले लो, तुम जाओ, तुम जाके डॉक्टर को दिखाओ। बाकी सारे टीचरों को बांटती हैं छुट्टी लेने के लिए, मुझसे कहीं छुट्टी ले लो, तुम जाओ जाके डॉक्टर को दिखाओ। मैंने कहा मैं नहीं दूंगा छुट्टी। आज उनके माइंड में आया, अरे कैसे छुट्टी ले लिया, साल की पहली छुट्टी और कह रही ले लिया इसने छुट्टी, और उस आज तक मीटिंग में जा रहा है। स्थान हमेशा याद रखना, ये जो जॉब है ना, सच खुदा ने दिया, इसलिए इसके आगे मुंह ना खोलना। क्या इसके आगे मुंह ना खोलना, बस चुप रहना, क्योंकि ये बढ़ाएगा। ये सीधे टारगेट करता माइंड पे। फिरौन के मन को मैं बदल दूंगा। हमेशा एक बात याद रखना, अपने जीवन में अपनी समझ का सहारा ना लेना। जिसने भी अपनी समझ का सहारा लिया वो पृथ्वी की चीजों पे ही मन लगाएगा, लेकिन ये है स्वर्ग। उसने कहा मैं तुझे पृथ्वी की सबसे उत्तम वस्तु तो दूंगा ही, मैं स्वर्ग की भी सबसे उत्तम वस्तु दूंगा। और मैं तुझसे सच कहता हूँ, क्या सच कहता हूँ, एक भी उत्तम वस्तु, क्या एक भी उत्तम वस्तु तुझसे रख ना छोड़ूंगा। अभी आप देख रहे हैं ना आहना का जन्मदिन, अभी आप देखिएगा इतनी ब्लेसिंग आएगी, इतनी अद्भुत काम होगा, लेकिन कब, जब आप इसको थामेंगे। उसने कहा जो कुछ तुझे मिला उसे थामेगा। एक नियम बना लो कि मुझे अपने खुदा को समय देना है। जैसे आपने एक नियम बनाया, आप पिता में बहुत तायत से बढ़ जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, आप पिता में बहुत तायत से आनंदित हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और हमेशा याद रखिएगा, अपने खुदा की दृष्टि में बने रहना ही जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। एक आयत हम पढ़ेंगे और प्रेज़ द लॉर्ड, ताली बजाइए। यशायाह 44 पढ़े 24 44 Thus says the Lord, your Redeemer, who formed you from the womb. I am the Lord who made all things, who alone stretched out the heavens, who spread out the earth by myself. ओ माय गॉड, जिसने अपने हाथों से आकाश को थामा है, यही है ना। यहोवा तेरा उद्धार करता, यहोवा तेरा जो उद्धार, तुझे गर्भ ही से बनाता आया है। यानी गर्भ ही से बनते, अभी भी बन रहे हैं क्या? Yes. नहीं, हम तो बन गए। हम तो देखो आप तो अपने काम को अपने आप करते हैं। नहीं, अब तो हम आपको तो ऐसा कोई काम नहीं जो हम ना कर पाए, लेकिन खुदा तो कह रहा बनाता आया। बनाता आया, यानी अभी हम आना जैसे बन रही वैसे हम भी बन रहे क्या? Yes. हैं? ऐसे ही एकदम यस हैं? यस। नहीं, हम तो बहुत बुद्धिमान हो गए, नहीं हुए? नहीं, अच्छा, यानी कि जैसे आना बन रही है वैसे हम भी बन रहे हैं। बनाता आया। बने जा रहे, यहोवा तेरा उद्धार करता, यहोवा तेरा उद्धार करता, जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया है। जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया है। यो कहता है, यो कहता है, मैं यहोवा ही सब का बनाने वाला हूँ, मैं यहोवा ही सब का बनाने वाला हूँ, जिसने अकेले ही आकाश को ताना जिसने अकेले ही आकाश को ताना और पृथ्वी को अपनी ही शक्ति से फैलाया है। ये है खुदा। अब अगर इसकी मर्जी में चलेंगे तो क्या होगा? मैं कहता रहा हूँ, आपने अगर आज पकड़ लिया वचन,
अगर आपने आज अपने जीवन में प्रण ले लिया मैं बाइबल को रोज पढ़ूंगा, अगर आज आपने कह दिया कि मैं वचन को रोज सुनूंगा, आपके जीवन में अद्भुत काम होंगे। सच, आमीन आमीन। अद्भुत काम होंगे। आप खुद बोलेंगे, आपको बोलना पड़ेगा, बस केवल आप विश्वास करिए। यस, क्योंकि हमारे पास देखिए कोई भी चीज़ नहीं है, ना तागा है, ना कोई अंगूठी है, हैं? ना कुछ है, कुछ भी नहीं है हमारे पास, कुछ भी नहीं है। देखो हमारे हाथ देखो, तब पतरस यूहन्ना क्या कहते हैं, सोना चांदी तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो कुछ मेरे पास है मैं उसे तुझे यीशु मसीह के नाम से देता हूँ। आमीन उठ, आमीन। खड़ा हो और अपनी खाट उठा और चल फिर। सच, एक ऐसी सामर्थ दी उसमें खुदा ने कि सब देखने वाले देखते रह गए। आपको मालूम है ये खुदा है, आमीन। हमें ऐसी चीज़ देगा जो हमारे जहन में भी नहीं होगी, हम कभी सोच ही नहीं सकते कि ये हमें मिलेगा, लेकिन वो देगा, देगा वो। कभी हमने नहीं सोचा था कि हम दिल्ली में जाके प्रार्थना करेंगे, सच बात लेकिन आज है। कर रहे हैं और बहुत सहज तरीके से दे दिया, बहुत सहज तरीके से। हमने हाँ एक बार कहा था, 2 बार कहा था सिस्टर से, सिस्टर कभी अक्षता के वहां पर भी जाके करेंगे प्रार्थना, लेकिन ये खुदा ने सुन लिया, खुदा ने सुन लिया। खुदा ने कहा अच्छा चल मैं योजना बनाता हूँ। सच बात है। कोई हमने कहा था इनसे छुट्टियों में चलेंगे, लेकिन मनुष्य क्या कह रहा है छुट्टियों में, हम लोग वर्किंग डे में आगे कर रहे हैं। सच बात है। ताली, ये तो और सामर्थ्य काम है, 2 गुना सामर्थ्य काम। यानी इससे ये पता चलता है कि खुदा कभी भी समय के लिए नहीं रुकता। खुदा कहता है मेरा काम है ये, और जिस दिन मैं चाहूंगा उस दिन मैं कर दूंगा। ओह माय गॉड, और तू देखता रह जाएगा। ये हमारे और आप सबके जीवन के लिए गवाही है। मैं बोलता हूं हर चीज का समय है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है बहन प्रिया से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद 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 हमारे महान सर्वशक्तिमान सनातन काल के विराट पवित्र पवित्र खुदा, खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु, आपकी उपस्थिति में बैठे प्रभु जी, और आपको धन्यवाद देते प्रभु कि आपने ये योजना अपने मुताबिक प्रभु बड़े सहज तरीके से हमारे जीवन में पूरी की। खुदा बाप प्यारे प्रभु, हम ये जानते हैं तेरे लिए सब कुछ संभव है, जो मनुष्य के लिए असंभव वो तेरे लिए संभव। खुदावन परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं उन बच्चों के लिए प्रभु, खुदावन जो प्रभु आपने हमारे इस भूमि में बोए, खुदावन का प्रभु होने देंगे बहुत सारा फल लाने वाला प्रभु। हमें से हर एक की आंखों को आज से हो रहा है प्रभु जी, और खुदावन प्रभु आपने अपने पीछे हो लेने के लिए आपने हमसे कहा मेरे पीछे होगा, और जो तेरे पीछे होता है वो कभी लज्जित नहीं होगा, परंतु उसे कुछ शिरोमणि बनाएगा। उससे पृथ्वी की चीज़ें नहीं परंतु वो स्वर्गीय वस्तुओं और भंडार में जो रखी चीज़ें हैं वो सब देने के लिए तैयार बैठा है प्रभु। हमें सिर्फ रिसीव करना है, और वो रिसीविंग प्रभु जब तेरे पास आएंगे तेरी उपस्थिति में बैठेंगे और तेरे वचन को सुनेंगे, तब प्रभु हमारा विश्वास बुलंद होता है। और प्रभु जब हम तेरे साथ रहते हैं हमें वो आनंद देता है प्रभु, जो हमें संसार में कोई नहीं दे सकता। खुदावन पिता परमेश्वर, आपका हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि आज आपने ये योजना पूरी की प्रभु, और आगे भी जो तेरी योजना है वो इस घर के द्वारा, इस बच्चे के द्वारा, इस परिवार में बच्चे माता पिताओं के जीवन से, इन बहनों और मौसियों के जीवन से खुदावन प्रभु हमारे जीवनों से पूरी होने पाए। खुदा प्यारे मुंजी परमेश्वर प्यारे प्रभु, हम विनती और प्रार्थना करते हैं आपसे खुदावन प्रभु कि जैसे आप हमें अच्छे अच्छे लेकर आए प्रभु, हमारे याजक को, हमारे भाई को, जो हम सब एक झुंड में होकर, एक आत्मा में होकर चलते हैं खुदावन प्रभु जी, खुदा परमेश्वर सुरक्षित अपने घर में पहुंचाना खुदावन प्रभु जी। खुदावन जी परमेश्वर, आज का ये दिन हम सब के लिए एक मुबारक दिन है खुदावन पिता परमेश्वर, उसको तूने मुबारक बना दिया खुदावा प्यारे प्रभु, क्योंकि तेरे बिना तो कुछ भी नहीं है खुदावन प्रभु जी, खुदावन, और तेरे में रहते हुए हम सब कुछ है। घमंड इस बात पे करें प्रभु कि हम तुझे जानने वाले बन सकें। खुदा बाप प्यारे प्रभु जी, ऐसे ही जिन जिनकी आँखें बंद हैं अभी खुल जाएं, जिनके कान बंद है वो सुनने लग जाएं प्रभु, जो बोल नहीं सकते वो बोलने लग जाए खुदावन, जो चल नहीं पा रहे वो चलने लग जाए खुदा बाप प्यारे प्रभु, क्योंकि आप हमें जगह बैठा रहना नहीं चाहते, आप चाहते कि हम चलते फिरते उठते बैठते सच समय खुदावंदा प्रभु जी आपकी बातों को स्मरण करते चले।
धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रभु कि इस योजना में हमारे सारे झुंड ने प्रभु प्रार्थनाओं के जरिए और अपने योगदान के जरिए खुदावन प्रभु तुझे महिमा दी। खुदावा प्यारे प्रभु जी, इन बच्चों ने जो प्रभु अपने घर को खोला, खुदावन प्रभु एक द्वार है और वो तू है। खुदावन जैसे प्रकाशित वाक्य में लिखा है, मैं द्वार हूँ, जो मेरे द्वारा प्रवेश करेगा वो राज्य करेगा। खुदावन जी परमेश्वर, खुदावन प्रभु हमसे पृथ्वी के राज्य करने के लिए बुलाए नहीं गए हैं प्रभु जी। खुदावन आपने वो आत्मा हमारे अंदर दे दी, हालेलुया, जिसके द्वारा हमें स्वर्ग दिखता है, हमें वो बातें दिखती हैं प्रभु जी। यहाँ सोना कमाने के लिए तो हमें परिश्रम करना पड़ता है, वहाँ तो सोने की सड़कें होंगी, इसमें हम चलेंगे फिरेंगे घूमेंगे। खुदा बाप ने कहा परमेश्वर प्यारे प्रभु तेरे साथ एक मन हो जाएंगे। खुदा बाप प्यारे प्रभु, खुदावन प्रभु जी, इस बात को तुमने हमें हमारे जीवन से पूरा किया खुदा बाप प्रभु जी। और आप उसको कहते हैं सब कुछ पूरा, जो विश्वास करेगा वो जय पाएगा प्रभु जी। खुदावन प्रभु जी अमन को प्रेम को प्रभु बहुत तौफीक दे, और इनकी प्रभु जी मेरी बेटियों को दोनों, और खुदावन खुदा की आशीष का हाथ और खुदावा प्यारे प्रभु आप इनसे बातचीत करें खुदावन प्रभु, ये आपसे बात करना सीख जाएं खुदा बाप प्यारे प्रभु। और खुदावन कहना तो सबके लिए आशीष का कारण बना दिया, ऐसा मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। विशेष प्रार्थना करना चाहूँगी सिस्टर मैरी के लिए भी प्रभु, डॉक्टर के पास कहीं कान में दर्द है प्रभु आपने उनको शिफा दे दी, ऐसा मेरा विश्वास है। जो जिस तकलीफ में है, जिस परेशानी में, विपत्ति में है, दुख में, उन सब को दुखों को उन्हें भर लिया खुदा बाप, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। और हमारे हृदय आनंद से भरे हुए एक उत्तम पवित्र भोजन उन्हें हमें खिलाया अपनी याजक के जरिए। वो भोजन खुदावन जिससे हम अपनी उस भूख को भूल गए, खुदावन पिता परमेश्वर ये पेट के लिए होती है खुदावन प्रभु, और अपनी आत्मा से प्रभु अपने आत्मा का दुखना मस्सा देकर खुदावा प्यारे प्रभु को हमें तरह ताज़ा किया। हम हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं खुदावा। आज के सारी योजनाओं को भी प्रभु तेरा पूरा नियंत्रण हो रखाए प्रभु जी, तेरा कब्जा रहे पिता परमेश्वर हर चीज़ों पे, और खुदावन हमारे जीवों से तू दिखने पाए प्रभु, तेरी बातें दिखने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। और खुदावा प्यारे प्रभु आज हमारी आज जाते हैं उनकी अगुवाई करें प्रभु, उनके ट्रेन में, उनके सफ़र में, पूरे समय जैसे आप हमें इतने अच्छी तरीके से लेके आए कि हमें पता ही नहीं चला कि हम लखनऊ से इस समय गुड़गांव में बैठे हैं। खुदावा प्यारे प्रभु जी सचमुच में सब कुछ तेरे हाथों में देते हैं, तेरी महिमा करते हैं, तेरा आदर करते हैं। खुदावा प्यारे प्रभु यीशु हमारी इस प्रार्थना को सुन लिया प्रभु, आपने ग्रहण कर लिया खुदा बाप, ऐसा मेरा विश्वास। सारी बातों को तेरे दाहिने बदन भागते में देखते हुए एक नई बल शक्ति के साथ, एक नई सामर्थ्य के साथ काम करने की ताकत देते हुए अपने भारत का यीशु नासरी के नाम से हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध भी क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत में जलाल सदा आपकी है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की ताकत को सराह कर हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से निकट आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आदि ऊपर से हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड बेटा, प्रेज द लॉर्ड बेटा, प्रेज द लॉर्ड बेटा, आना, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस बेटा। सब भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि कल हमें जयपुरिया जाना है, स्कूल में कंपटीशन है, माला मैम हमारा भी, और आप जानते हैं खुदा ने हमें स्थान दे दिया, ऐसा हमारा विश्वास है। और कल की प्रार्थना भोर में होगी, सुबह 5:30 बजे,
कल की प्रार्थना भोर में 5:30 बजे होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया।